आप भी ये गलती मत करना जैसे मेरे फ्रेंड ने करी। वो आईटी फील्ड में है, जैसे उसने जॉब स्टार्ट करी पहले ही महीने सैलरी आते ही उसने एसआईपी सेटअप कर दी। 6 महीने बाद जो हुआ वो काफ़ी शॉकिंग था। तो आपको पता ही है कि आईटी में काफ़ी ले ऑफ होते हैं और उसी ले ऑफ में उसकी जॉब भी चली गई। उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, दोस्तों से उधार लेना पड़ा और जब वो एसआईपी की अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो लेने गया तो वो ऑलमोस्ट 25% कम आई, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में होने की वजह से उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई। साथ ही साथ एग्जिट लॉट भी लग गया। ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होती अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो ये एक ऐसा पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए काम आता है, जैसे जॉब लॉस, आपकी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या घर वालों को पैसे की जरूरत है। ये पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ पड़ा रहता है सेविंग अकाउंट या फिर लिक्विड एफडी में। एक तरह से आपका फाइनेंशियल एयरबैग है जो कभी यूज ना हो बेस्ट है, लेकिन होना जरूरी है। अब ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी कमाना शुरू किया है, आपके 3 महीने का बेसिक एक्सपेंसेस मतलब रेंट, फूड, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके खर्चे 30,000 रुपीज़ है तो आपके पास मिनिमम 90,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और बाद में जब सैलरी बढ़े तो उसको 6 महीने के खर्चे तक ले जाओ, यानी कि 1,80,000 रुपीज़। अब ये 90,000 एक बार में इकट्ठा नहीं करना है, आपकी इनकम का मिनिमम 20% हर महीने आपको कंपलसरीली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरजेंसी फंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर रहे हैं उसके 2 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डाल देना है, सेकंड पार्ट आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है एज इमरजेंसी फंड। 8 से 10 महीने में आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा और बाद में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के एसआईपी में कर सकते। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो इमरजेंसी फंड पे आपको कोई रिटर्न नहीं कमाना, लेकिन इन्फ्लेशन से इस पैसे को जरूर बचाना है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इस पैसे को आप हाई इंटरेस्ट यील्डिंग सेविंग अकाउंट में डालो। कुछ बैंक्स 5 से 6% इंटरेस्ट ऑफर करती है ऑन सेविंग अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको लिक्विड एफडी या फिर लिक्विड फंड में डाल सकते हो, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट होल्ड कर सके। और अगली सैलरी आते ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे और इमरजेंसीज में आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। रील को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड फॉलो कर देना ऐसे अपडेट्स के लिए।